लास्ट वीडियो के अंदर हमने मटेरियल क्रिएट किया, अपना रॉ मटेरियल, और जो है वो FG, फिनिश गुड का मटेरियल। इस वीडियो के अंदर हम उसका बॉम्ब मेंटेन कर रहे होंगे जिसका टी कोड है CS01। ठीक है। CS01 में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना FG सिलेक्ट करता हूँ, और मैं प्लांट सिलेक्ट करता हूँ, बॉम्ब यूजेज 1 देता हूँ, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं L यानी कि स्टॉक आइटम सिलेक्ट करता हूँ, और मैं अपना कंपोनेंट दूंगा इधर RM8500, इंटर करता हूँ। ये मुझे क्वांटिटी बोलता है, तो मैं कहता हूँ कि दो क्वांटिटी के अगेंस्ट पर मेरा FG क्रिएट होगा। मैं इस FG को देखते देता हूँ, देखिए देखें, बेस क्वांटिटी जो है मेरी क्या है, वो 1 पीस है। ठीक है। बेस क्वांटिटी 1 पीस है। सेव कर देता हूं मैं। ठीक है। इसको मैं CS03 से जाके देख सकता हूं। बेस क्वांटिटी मेरी 1 पीस है, यानी कि इसको यूं पढ़ूंगा कि 1 पीस ऑफ FG बनाने के लिए मुझे 2 पीस ऑफ ये रॉ मटेरियल चाहिए। ओके। तो इस तरीके से हम इस बॉम्ब को रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, कि अगर मैं अपनी बेस क्वांटिटी ऑफ बॉम्ब, बेस क्वांटिटी ऑफ राउटिंग और कॉस्टिंग लॉट साइज जो मटेरियल मास्टर में हम अगर मैं एक ही रखूं, यानी तीनों इक्वल रखूं, तो मुझे कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन पर मेरी जो कॉस्ट कैलकुलेशन हो रही होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं एक ना भी रखूं तो सिस्टम उसकी कन्वर्जन कर लेता है। ठीक है। मगर उस पहले आपको उसकी कॉस्ट को समझने के लिए उस कन्वर्जन को समझना पड़ता है। अगर आप ये तीनों चीजें एक ही रखेंगे, बेस क्वांटिटी ऑफ बॉम्ब, राउटिंग और कॉस्टिंग लॉट साइज, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर आसानी से क्लियर हो जाएगी।